हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम पढ़ रहे थे कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट का सेकेंड टाइप है जो कि है हमारा इफ इल्स स्टेटमेंट। आज हम देखेंगे, इससे पहले हमने इफ स्टेटमेंट को डिस्कस कर लिया है। सेम वैसे ही हमारा है इफ इल्स स्टेटमेंट। इफ इल्स का मतलब क्या होता है? इल्स का मतलब होता है, इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसका अर्थ होता है अथवा। इफ का मतलब होता है यदि, यानी कि हमारे पास दो पार्ट होंगे इसमें। इससे पहले इफ स्टेट में सिंगल हमारे पास वन पार्ट होता था, लेकिन इफ इल्स में हमारे पास दो पार्ट होते हैं। यदि हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा इफ वाला पार्ट वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज यानी कि अथवा हमारा जो इल्स वाला पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं इफ इल्स स्टेटमेंट क्या होती है, इसको यूज हम कहां पर करते हैं। फर्स्ट हम इसकी डिफिनेशन को देखते हैं। इट इज यूज टू एग्जीक्यूट टू स्टेटमेंट्स, आइदर इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट फॉर अ सिंगल कंडीशन। सिंगल कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, इफ इल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जिसमें क्या होते हैं, टू स्टेटमेंट होते हैं। टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, या फिर आपको कौन सी इफ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, अदरवाइज आपको इल्स वाला स्टेटमेंट, इल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करना है। एक सिंगल कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, इफ इल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इफ स्टेटमेंट में क्या होता था, उसमें सिंगल एक स्टेटमेंट ही होती थी, लेकिन इफ इल्स स्टेटमेंट में हमारे पास कंडीशन एक होती है बट स्टेटमेंट क्या होती है, टू होती है। लेकिन इफ स्टेटमेंट में एक ही कंडीशन होगी, एक ही स्टेटमेंट होगा, लेकिन इफ इल्स स्टेटमेंट में कंडीशन तो एक ही होगी बट हमारे स्टेटमेंट क्या होंगे, टू होंगे। तो ये है हमारा इफ इल्स स्टेटमेंट। सबसे पहले हम सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स क्या होता है, जैसे हम सिंपली सा इफ की कंडीशन को लिखते थे, सबसे पहले हमें इफ लिखना है, उसके बाद कंडीशन या फिर एक्सप्रेशन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आप जो कंडीशन देंगे उसके लिए आप यहाँ पर स्टेटमेंट 1 लिखेंगे, अदरवाइज इल्स वाले पार्ट में आप स्टेटमेंट 2 लिखेंगे। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज जैसी हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो हमारा इल्स वाला पार्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। मान लीजिए हमें क्या चेक करना है, इवन एंड ऑड नंबर को चेक करना है, और हमने यहाँ पर कंडीशन क्या दे दी है, एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं इसको। इसमें हमने क्या कंडीशन दे दी, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर क्या है, 5 है, यहाँ पर 5 ले लो, 5 नंबर, इसको हमें चेक करना है ये नंबर ऑड है या फिर इवन है। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं ऑड नंबर क्या होते हैं एंड इवन नंबर क्या होते हैं। हिंदी में समझे तो इसको हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। सम संख्या जो हमारी सम संख्याएं होती हैं, जैसे हमारा 0 हो गया, 2 हो गया एंड 4 हो गया, यानी कि जो 2 से क्या हो, डिवाइड होकर के हमें रिमाइंडर क्या देती हूँ, 0 देती हूँ। ऐसा नंबर जो क्या हो, 2 से डिवाइड होकर हमें रिमाइंडर 0 देता है, वो नंबर हमारे कैसे नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। और ऐसा नंबर जो स्वयं से ही डिवाइड होता हो, वो नंबर हमारा क्या होता है, ऑड नंबर होता है। 3 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर हमें 0 नहीं देगा, बल्कि हमें 1 यहाँ पर मिलेगा, शेषफल जो हमारा मिलेगा वो 1 मिलेगा। लेकिन अगर 2 को हम 2 से ही डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह डिवाइड होकर हमें रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 देगा। तो ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड होकर हमें शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 देता हो, वो नंबर हमारे कैसे नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं। और जो नंबर 2 से डिवाइड होकर के यानी पूर्णतः डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 नहीं देते हैं, वैसे नंबर हमारे क्या कौन से नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। तो इसके लिए हमें कंडीशन क्या देनी होगी, हमें ये पता है, यानी कि इसका एक पॉइंट हमें ये पता चल गया है कि अगर हमारा नंबर 2 से डिवाइड होकर के रिमाइंडर 0 दे देता है तो वो नंबर हमारा कैसा होगा, इवन नंबर होगा। तो यहाँ पर हम कंडीशन में, इसकी कंडीशन में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर जो हमारा नंबर है, और यहाँ पर मॉड्यूलस का हम यूज करते हैं। मॉड्यूलस क्या करता है, हमें किसी भी नंबर का रिमाइंडर रिटर्न करता है, ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा इस नंबर का। इक्वल फिर उसके बाद हम चेक कर लेंगे जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ से जो भी नंबर है उसका रिमाइंडर अगर यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 इक्वल 0, यानी कि 0 के अगर वो इक्वल आ रहा है तब इसमें जो हम पार्ट लिखेंगे वो कौन सा होगा, हमारा नंबर क्या होगा, ये इवन नंबर होगा। अदरवाइज हमारा इल्स वाला पार्ट, यहाँ पर हम इल्स पार्ट लिखेंगे। इल्स पार्ट में हम क्या क्या लिख देंगे, यहाँ पर
इस पार्ट में हम लिख देंगे वो फिर ऑड नंबर होगा। अगर हमारा नंबर इवन नहीं है तो जाहिर सी बात है वो नंबर हमारा कैसा होगा, ऑड होगा। मान लीजिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं 5, तो 5 मॉडुलस 2। और यहाँ पर मॉडुलस कैसे निकालते हैं, मान लीजिए मुझे 2 से किसको डिवाइड करना है, 5 को, तो 2 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचता है 1 बचता है। ये पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, जो हमारा शेषफल बचता है इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। यहाँ पर 1 नहीं आ रहा है तो ये कंडीशन क्या चेक होगी, यहाँ पर नंबर, तो यहाँ पर क्या है नंबर मॉडुलस 2, यानी कि इसका मॉडुलस निकालने के बाद क्या आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है, 1 इक्वल 0। ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, ये इफ का पार्ट एग्जीक्यूट ना करके, यानी ये कंडीशन फॉल्स हुई, ये इल्स वाले पार्ट में आ जाएगा, यहाँ से इल्स वाले पार्ट में आएगा। तो इल्स वाले पार्ट में हमने क्या कर दिया है, वो नंबर हमारा कैसा है, ऑड नंबर है। अगर हमें यहीं पर 4 दिया हो, 5 की जगह 4 हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से 4 को हम डिवाइड करते हैं, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर करके यानी कि रिमाइंडर में क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, पूरी तरह क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। इसके लिए हम कंडीशन चेक करेंगे, 0 इक्वल 0, कंडीशन ट्रू होगी और हमारा जो इफ वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें इवन नंबर प्रिंट में मिल जाएगा। इसको हम कोड करके देखते हैं, उसके बाद चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम कोड एडिटर पर आ जाते हैं, इसको कोड करेंगे। यहाँ पर हमें चेक क्या करना है, इवन ऑड प्रॉब्लम, यानी कि इवन और ऑड की प्रॉब्लम है, या फिर हम यहाँ पर लिखेंगे इवन ऑड प्रोग्राम। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, इंक्लूड, उसके बाद आईस्ट्रीम हेडर फाइल को, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर क्या लेना है मेन फंक्शन, इंट मेन लेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटीजर टाइप का हम एक क्या बना लेते हैं, नंबर नेम का वेरिएबल बना लेते हैं, और रन टाइम में हम क्या करेंगे, वैल्यू को इनपुट लेंगे, यहाँ पर इंटर एनी नंबर यहाँ से, और बैकस्लैश कर दिया यहाँ से हमने। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, CIN की हेल्प से इसको हम नंबर नेम के वेरिएबल में इनपुट ले लेंगे। अब हमें इफ की कंडीशन लेनी है, हमें ऑड एंड इवन नंबर को चेक करना है। इसकी कंडीशन हम देंगे कि अगर हमारा नंबर क्या होता है, डिवाइड होकर के 2 से डिवाइड होकर के रिमाइंडर क्या देता है, 0 देता है, तब हम क्या करेंगे, वो कंडीशन हमारी क्या होगी, वो नंबर हमारा क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। यहाँ पर हम सिंपली सा इवन प्रिंट कर देते हैं, वो नंबर हमारा कैसा होगा, इवन नंबर होगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इल्स पार्ट को लिखेंगे। इल्स पार्ट में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हमें कुछ भी कंडीशन नहीं देनी है, काउट की हेल्प से ये नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हमने 2 स्टेटमेंट लिखी है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये हो गई, सेकेंड स्टेटमेंट ये हो गई, बट दोनों के लिए कंडीशन क्या है, हमारी सिंगल कंडीशन है। सिंगल कंडीशन बट 2 स्टेटमेंट पर हम किसका यूज करते हैं, इफ इल्स का यूज करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रोग्राम मिलता है उसमें कंडीशन सिंगल है बट अगर 2 स्टेटमेंट लिखे गए हैं, तो आप वहां से पता कर सकते हैं कि ये हमारा कौन सा स्टेटमेंट है, तो वो इफ इल्स स्टेटमेंट होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न 0 करेंगे, और यहाँ से हम इस कोड की साइज को थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि पूरा आपको एक साथ दिख सके। सेव करते हैं अपने प्रोग्राम को, इवन एंड ऑड नंबर, और यहाँ से हम क्या करते हैं, F11 करके अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे ही रन किया वैसे ही हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कोई एक नंबर को इनपुट करना होगा। मान लो हम यहाँ से क्या इनपुट करते हैं, 5 को सबसे पहले इनपुट करते हैं, तो 5 क्या हमारा ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। इवन नहीं है, इसको हमने पहले ही बता दिया क्यों नहीं है। और F11 करते हैं, अब इस बार हम 4 को इनपुट करेंगे, 4 को इनपुट करके दिखाते हैं आपको। यहाँ से मैंने 4 इनपुट किया, तो ये क्या नंबर है, हमारा एक इवन नंबर है। अगर हम 4 की जगह यहाँ पर क्या इनपुट करते हैं, 10 20 कुछ भी अगर इनपुट करते हैं, तो वो नंबर हमारा कैसा नंबर होगा। सबसे पहले यहाँ पर 20 इनपुट करते हैं, तो ये नंबर हमारा कैसा है, इवन नंबर है, क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर क्या देगा, हमें 0 देगा। बट अगर यहीं पर हम 21 को इनपुट करते हैं, तो 21 क्या होगा, हमारे एक ऑड नंबर होगा। 21 हमने इनपुट किया, जो कि क्या है, एक ऑड नंबर है, क्योंकि जो 21 है, जो विषम संख्याएं होती हैं हमारी, वो स्वयं से ही डिवाइड होकर के रिमाइंडर 0 दे सकती है।
अगर किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। पूरी तरह जो डिवाइड होती है, जो हमारी और संख्याएं हैं, वो खुद से ही डिवाइड होती है, किसी और नंबर से नहीं डिवाइड होती है। ये इसका फंडामेंटल होता है। बट जो हमारे इवन नंबर्स होते हैं वो खुद से भी डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देते हैं और 2 से भी डिवाइड होकर के रिमाइंडर 0 देते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इस प्रकार से आप प्रोग्राम और बना सकते हैं। अगर आपको चेक करना है कि वोट के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है, यानी कि 18 से अगर एबव एज होगी तो वो बंदा क्या होगा, वोट के लिए एलिजिबल होगा, अदरवाइज क्या होगा, नॉट एलिजिबल होगा, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ये भी आप खुद से इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। यहाँ पर सिंपली सा आपको क्या करना होगा, कंडीशन लेना होगा कि हमारा यहाँ पर जैसे हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसी में बताएं आपको, तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, इसको हम डिलीट करते हैं इतना। यहाँ पर हम कंडीशन क्या दे देंगे, मान लो कोई पर्सन है, तो यहाँ से अगर हम नंबर नेम का वेरिएबल ले लेते हैं, नंबर ही हमने लिया है, अगर जो हमारा नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि उससे बड़ा है या फिर उसके इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल 18 होता है, तो वो हमारा क्या होगा, एलिजिबल फॉर वोट, यानी कि वो बंदा क्या हो सकता है, एलिजिबल फॉर वोट, अदरवाइज नॉट एलिजिबल कर दो आप, नॉट एलिजिबल। सेव करते हैं, रन करते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, कोई भी एक पर्सन है वो क्या जाता है, वोट देने के लिए जाता है, सबसे पहले उसको चेक किया जाता है कि उसकी एज क्या है। मान लीजिए आधार कार्ड लेकर के जाते हैं तो वहां से एज के लिए चेक होता है, इंटर एनी नंबर। मैंने यहाँ से 18 इनपुट किया, यहाँ पर एलिजिबल फॉर वोट, यानी कि ये बंदा क्या है, अगर 18 ईयर का हो चुका है तो वो क्या है, वोट देने के लायक हो गया है। बट अगर यहाँ पर हम 17 इनपुट करते हैं, यहाँ पर हमने इक्वल दे रखा है साथ में कि अगर 18 वर्ष का भी होता है तब भी वो क्या होगा, एलिजिबल होगा। अगर यहाँ पर हम 12 देते हैं तो ये नॉट एलिजिबल फॉर वोट, यानी कि वोट देने के लायक अभी नहीं है, यानी उसके योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, हम इस कंडीशन को भी चेक कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि इफ इल्स का यूज हम किस कंडीशन पर करते हैं और हमें कब करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताना और दोस्तों को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।